हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि सबको पता है, कल क्लास 10 सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, इसलिए हम उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट थे। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विशेषता क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र की उदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि देखिए फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विषय क्या था कि हम राजा को नहीं, मतलब उसको किसी के भी में नहीं रहे, हम अपना खुद का लोकतंत्र देश बनाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? आप लोगों को सबको पता ही होगा, जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, किसने की थी? एलन आस्टे, सॉरी क्या लिखा हुआ, एलन ऑस्ट्रेविलियन हार्मो, इसने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वारानाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारानाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटेन आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जेम्स वाट, जेम्स वाट थे पहले भाप इंजन का आविष्कारक, मतलब कि ब्रिटेन आविष्कारक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसको, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछते ही पूछता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का किया था उन्होंने। किसका किया था? यंग इंडिया का। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, और जूम कर देते हैं हम लोग को। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी को। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बाघ परियोजना की शुरुआत किसने की? बाघ परियोजना की शुरुआत किसने की? तो इसका सॉरी कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कब हुई थी? याद कीजिए कब हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1973 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर में होती है। किसमें? बांगर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेंगू। क्या है? रेंगू से जाना जाता है। चलिए अब लोग का 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सरदार सरोवर परियोजना से। किससे? सरदार सरोवर परियोजना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की राज के धर्म क्या है? जो श्रीलंका में उस टाइम युद्ध हो रहा था, उस टाइम राज के धर्म क्या बना दिया गया था? तो बौद्ध को बना दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 59% थी। ओके, तो देखिए आप लोग 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केवल केंद्र के पास कौन सी शक्ति है? शिक्षा ना, कृषि ना, स्वास्थ्य ना, रक्षा का है। सिर्फ रक्षा का शक्ति है केंद्र सरकार के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जूम आउट करते हैं, दिख नहीं रहा क्वेश्चन। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य क्या कारण क्या है? इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए, शक्ति का केंद्रीकरण हाँ है, शक्तियों का पृथ्वीकरण है, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि उपरोक्त तो सभी। और हम आपको बार बार बोलते हैं सोशल साइंस में जहाँ उपरोक्त सभी इनमें से सभी रहेगा वहाँ दे देना है क्लिक, मतलब टिक मार देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 है। क्या है? अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। हम लोग पढ़ते हैं ना भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक, उसमें ये सब लिखा हुआ है, आप ध्यान दिए होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केन्या से। किससे? केन्या से। देखिए आपका 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चुनाव आयोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2005 ईस्वी को किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋण। उन लोग को ऋण देगा तभी तो उन लोग को फायदा भी है, ऋण से ही उन लोग का बैंक का। तो देखिए बैंकों की प्रमुख आय स्रोत क्या है? तो ऋण है। लोग ऋण देता है फिर ऋण लेता है। देखिए 30वां आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका इस आंसर का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा। अगर नहीं सकिएगा तो हम आपको कमेंट में ही बता देंगे इसका जवाब। हम भी तो देखें कि आप लोग का कैसा तैयारी चल रहा है, कैसा क्या कर रहे हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट का मिलेगा। साथ ही आपको एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद इसका आपका आंसर की भी मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम छोड़े वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए धन्यवाद, आप एग्ज़ाम लिखिए और भी हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, तो देखते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।